हेलो एवरीवन। आज हम लोग एनसीईआरटी का एक अच्छा टॉपिक जो है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज और उसका एक न्यूमेरिकल। ठीक है, आप लोगों को थंबनेल में दिख भी रहा होगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज करने वाले हैं हम लोग और उस पर एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ये एग्जाम में बोर्ड में भी इस पे डेरिवेशन भी आता है, साथ ही साथ इसका एक न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी में। तो वो न्यूमेरिकल जो है अगर मान लो एमसीक्यूज के फॉर्म में आए तो हम लोग उसको शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग उसको लॉन्ग मेथड में भी देखेंगे। तो देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज के लिए हम लोग आपका टॉपिक इस तरह से रहेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। अब हम लोग दो लेंसों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। आप लोगों के पास एक लेंस ये हो गया L1 एंड अनदर लेंस L2। आप लोगों ने कंबाइनली प्लेस कर रखे हैं, दोनों के ऑप्टिकल सेंटर है। आप चाहें इसका नाम वो दे दें, देन ये ओडेश। देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और आपको पता है ऑब्जेक्ट से जब भी हम लोग किसी चीज को देखते हैं, कोई ऑब्जेक्ट दिखता है तो रे कहाँ से निकलती है? ऑब्जेक्ट से निकलती है। तो यहाँ से देखिए रे निकल रही है और रे यहाँ से पास होगी, देन रिफ्रैक्शन होगा थ्रू L1 एंड आफ्टर दैट ये जो रे है तो रिफ्रैक्शन के बाद थोड़ा बेंड करेगी एंड अगेन बेंड करेगी। रीजन क्या है? ये कहाँ से निकल रही है? तो ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है। ठीक है, और आपके फाइनल इमेज जो है अकॉर्डिंग टू डायग्राम यह बननी चाहिए। किसके रेस्पेक्ट में? लेंस L2 के रेस्पेक्ट में। अब देखिए, यहां पर जो है देखा जाए तो लेंस L1 के रिस्पेक्ट में जो है आपकी एक्चुअल में इमेज बनेगी यहां पर आई डैश पर, और ये जो इमेज है ड्यू टू L1 है, और ये इमेज अगेन ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी और फाइनल इमेज कहां ड्रॉ करवाएगी? आई पॉइंट पर। ठीक है, ये कंसेप्ट रहता है। एक लेंस का जो इमेज है वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा। रीजन क्या है? L2 के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट तो उस तरफ है, तो ये क्या करेगा? उसकी इमेज को अपना ऑब्जेक्ट कंसीडर करके आपकी फाइनल इमेज बनाएगा। अब देखिए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हम लोग ये जो डिस्टेंस लेते हैं वो है u, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है? v, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हम लोगों ने कंसीडर कर दी v डैश। अब हम लोग जो यहाँ से एक एक लेंस के लिए हम लोग लेंस फॉर्मूला लगाएंगे और फाइनली हम लोग उसमें दोनों अलग अलग लेंसों के लिए लेंस फॉर्मूला लगा के और हम लोग फोकल लेंथ का रिलेशन निकाल देंगे। ठीक है, कि आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं तो फाइनल फोकल लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर आपका एक लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ है f1 और दूसरे की है f2, तो फाइनली दोनों कंबाइन होंगे तो फाइनल फोकल लेंथ क्या होगी वो हम लोग बात करेंगे पूरे कॉम्बिनेशन की। तो देखिए, आपके पास हम यहाँ पर लेंस हो गया L1 विद रेस्पेक्ट टू लेंस L1। L1 लेंस के लिए देखिएगा आप लोग ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ कौन सी डिस्टेंस पे रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट जो है वो u डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और आपके पास इमेज जो बनेगी बच्चों, वो इमेज कहाँ बनेगी? तो इमेज बनेगी इसके रिस्पेक्ट में v डैश पर। ठीक है, और इसकी फोकल लेंथ हम लोगों ने f1 ले रखी है, तो हम लोग लेंस फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, लेंस फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है। हम लोग 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। तो यहाँ पर देखिए इमेज डिस्टेंस जो हो जाएगी वो v डैश हो जाएगी, और यहाँ पर 1 अपॉन u, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 अपॉन f1। सेम देखिए विद रिस्पेक्ट टू लेंस L2, L2 के लिए क्या आएगा?
तो L2 के लिए यहां पर देखिएगा आप लोग, इमेज का वर्क कौन कर रहा है, जो फाइनल इमेज बन रही है विद रिस्पेक्ट टू L2, वो बन रही है आपके I वाले पॉइंट पर। तो यहां पर हम लोग इमेज जो है वो कितनी डिस्टेंस पर बनेगी, V पर। ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है बच्चों, ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, तो V डैश पर। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप लोगों को बता दिया मैंने स्टार्टिंग में कि जो L2 है वो L1 के इमेज को एज अ ऑब्जेक्ट कंसीडर करेगा। ठीक है, तो फाइनली देखिएगा, अगेन हम लोग लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। अब आपके पास ये सेकेंड पॉइंट हो गया। आप लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को आप लोग ऐड करेंगे, तो देखिएगा क्या होगा। हम लोग इसको जो है नेक्स्ट पे ले लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट देन इक्वेशन सेकेंड। तो आप लोगों ने 1 अपॉन वी डैश, 1 अपॉन यू, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन वी डैश, 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। अब देखिए यहां पर ये से यहाँ ये वाली स्टेप कैंसिल हो जाएगी, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। अब देखिए लेंस फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, ठीक है, ये आपकी फाइनल इमेज की डिस्टेंस है, 1 अपॉन यू जो इनिशियल ऑब्जेक्ट में रखा हुआ था उसकी डिस्टेंस थी। तो आपके पास क्या आएगा, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ, और जहां पर एफ जो है आपकी इफेक्टिव फोकल लेंथ, इफेक्टिव फोकल लेंथ। तो यहां पर देखिए इफेक्टिव फोकल लेंथ है, तो यहां पर 1 अपॉन एफ हो जाएगा 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। ठीक है, अगर आप लोग पावर लिखना चाहो तो आप लोगों ने पावर भी देख रखा है, पावर जो होता है वो होता है 1 अपॉन एफ। ठीक है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर फॉर्मूला बिकम्स क्या हो जाएगा दोनों लेंसेज के लिए, P इक्वल टू P1 प्लस P2। ठीक है, ये अपने पास हो गया जब भी हम लेंस जो है कंबाइंड फॉर्म में आए और आपके पास थिन लेंसेज हो। ये आपका एनसीईआरटी का एक डेरिवेशन था और काफी इंपॉर्टेंट भी है। इसमें मेन पॉइंट जो है वो आपको बताना है कि आपके पास जो सेकेंड लेंस होगा उसके लिए जो इमेज का वर्क करेगा वो आपका जो है फर्स्ट लेंस की जो इमेज है, मतलब ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा, जो फर्स्ट लेंस की जो इमेज है वो सेकेंड वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगी। ठीक है ना, ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। अब देखिए बच्चों, एक न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल पे हम लोग बात करते हैं। एनसीईआरटी का आई होप आप लोगों को थोड़ा दिख रहा होगा ये, और मैं इसको अगेन ड्रॉ कर लेता हूँ, इस पे ओवरलैपिंग कर लेता हूँ। ये ओवरलैपिंग कर ली। ये फोकल लेंथ है 10, ये -10 है और ये +30। इस तरह से कॉम्बिनेशन दे रखा आप लोगों को, और आप लोगों ने इसको एनसीईआरटी में आपका सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, आप लोगों ने देखा भी होगा, सॉल्व्ड एग्जाम्पल है। आप लोगों को इसमें आपको कैलकुलेट करना है, ये लेंस है आपका L1 देन L2 एंड L3 एंड फाइनल इमेज डिस्टेंस फ्रॉम L3 लेंस, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब देखिए बच्चों, यहां पर जो जो चीजें हैं वो दे रखी है आपको क्वेश्चन में। आपको 3 लेंसेज की फोकल लेंथ भी गिवन है और विद साइन दे रखी है। आपको स्ट्रक्चर से भी क्लियर हो रहा होगा, स्ट्रक्चर से भी क्लियर होगा कि आपको जो है वो कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स है तो आपको पॉजिटिव में दे रखा है, कॉनकेव है तो नेगेटिव में दे रखा है। और इस क्वेश्चन में हम लोग देखिए एक तो लॉन्ग वे से भी करेंगे इसको, और शॉर्ट तरीके से थोड़ा सा। जब भी इस पैटर्न पे क्वेश्चन आता है तो हम लोग फास्ट तरीके से हम लोग इसका आंसर निकालें। अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दे रखा हो तो किस तरह से करेंगे वो भी बात करेंगे हम लोग। अब देखिए यहां पर जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लेंस को लेते हैं, ठीक है, और जो डेरिवेशन में कंसेप्ट देखा था वो वाला यूज आएगा यहाँ पर। तो हम लोग बात करेंगे लेंस L1। अब देखिए L1 लेंस के लिए यहां पर ऑब्जेक्ट का जो वर्क करेगा, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है, तो यहां पर देखिए 30 सेंटीमीटर है, और 30 सेंटीमीटर को मैं नेगेटिव लूंगा। रीजन क्या है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर, ये डिस्टेंस जो है वो u है, और u -30 होगी। हम लोगों ने काफी न्यूमेरिकल इस पे आप लोगों ने प्रैक्टिस भी करी होगी, तो उस पे आप लोगों ने देखा होगा ये वाली डिस्टेंस हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ वाली डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्ट ये हो गया, तो इसके रिस्पेक्ट में इमेज कहाँ बनेगी, तो इमेज जो होगी तो हम लोग उसको v कंसीडर कर देते हैं, और ये फर्स्ट लेंस बना रहा है तो v1 ले लेते हैं। आपको v1 निकालना है, और आपको इसके लिए फोकल लेंथ भी गिवन है। आपको जो f1 दे रखी है वो है आपकी प्लस की 10 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स लेंस है। अब देखिए यहाँ पर अपने पास फॉर्मूला बनेगा 1/v 1/u इक्वल टू 1/f1। 1/v क्या हो जाएगा, v1। 1/u कितना हो जाएगा, -30, और 1/f1 जो होगा यहाँ पर वो आएगा प्लस का 10। तो यहां से देखिएगा 1/v1 माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो जाएंगे, और 1/10 1/v1 इक्वल टू 1/10 माइनस 1/30। तो यहां पर क्या आ जाएगा 1/v1 आपके पास देखिएगा 30, और यहाँ पर 3 - 1, तो v1 इक्वल टू कितना आएगा, तो 30/2, तो यहाँ पर आएगा 15 सेंटीमीटर। आपके पास जो है 15 सेंटीमीटर जो है वो आपके डिस्टेंस आएगी, और वो कहां से आएगी, अब देखिए वो आएगी आपके पास जो है L1 के ऑप्टिकल सेंटर से, डिस्टेंस फ्रॉम L1 ऑप्टिकल सेंटर। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बेसिक फॉर्मूला लगाया है, आप लोगों को लेंस फॉर्मूला अप्लाई किया है, और सारे साइन कन्वर्जेशन लिए हम लोगों ने, जो आप लोगों को पहले से ऑलरेडी पता है। अब देखिए ये 15 सेंटीमीटर, अगेन देखिएगा मैं इसको बैक में वापस लूंगा। 15 सेंटीमीटर यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल में 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर आपका पॉजिटिव आ रहा है, और सीधा यहाँ पर ये जो है आ रहा है L3 के ऑप्टिकल सेंटर पर, ठीक है, L3 के ऑप्टिकल सेंटर पर। अब देखिए यहां से अगेन हम लोग देखें तो हम लोगों को वर्क करना है L2 के लिए, तो हम लोग एक बार लिख देते हैं 4L2 4L2 लेंस। L2 लेंस के लिए क्या होगा, तो L2 लेंस के लिए जो है बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें भी ऑब्जेक्ट की। अब देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट जो है वो आपका ऑब्जेक्ट जो माना जाएगा वो देखिएगा यहां से यहां तक देखिए, ये बीच में आ गया L2, ठीक है, और L3 पे जा रहा है सेंटर, तो यहां पर कितना माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस हो जाएगा। तो यहां पर देखिएगा टोटल है 15 में से 5 माइनस हो गया, और ये आपके पास आएगा 10 सेंटीमीटर, और वो भी पॉजिटिव का। रीजन क्या, आपकी डिस्टेंस इस साइड में बन रही है ना, डिस्टेंस इस तरफ आ रही है, और वो यहां से इसके सेंटर से, क्योंकि अब हम लोगों को तो L2 के लिए निकालना है, तो यहां से यहां तक एडिशनल है 5, तो आप लोगों ने 5 को माइनस कर लिया, ठीक है, 5 को माइनस करेंगे देन रिमेनिंग रहेगा 10। 10 सेंटीमीटर विल बी डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ L2, और वो भी इस तरफ रहेगी, L2 के इस साइड में है ऑप्टिकल सेंटर से, तो हम लोगों ने पॉजिटिव सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इमेज जो हो जाएगी वो V2 डिस्टेंस पे बनेगी, और आपके पास फोकल लेंथ इसका जो दे रखा है बच्चों, इसका जो फोकल लेंथ दे रखा है वो आपके पास दे रखा है माइनस का 10 सेंटीमीटर। आप देखिएगा इसमें माइनस का 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आप सब वैल्यू अगेन आप लोग प्लेस करेंगे, ठीक है, ये प्लेस किया हम लोगों ने मिरर लेंस फॉर्मूले में, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी V2 की
ये आएगी आपके पास -10 और ये भी आ जाएगी -10, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/v2 इक्वल टू आएगा 0, तो यहाँ पर v2 आएगा 1/0 और ये आएगा आपका इन्फिनिटी। मीन्स आप लोग जो है आपकी L2 लेंस के रिस्पेक्ट में जो इमेज बन रही है वो बन रही है इनफाइनाइट पे। ठीक है, आप लोगों को दे रखा, आप लोगों को इनफाइनाइट जैसे जो वैल्यू दे रखी उसी हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया और इनफाइनाइट आया, मतलब आपके पास जो है वो बहुत डिस्टेंस होगी, आपकी इमेज जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे बन रही है। अब देखिए ये जो इमेज है ये वर्क करेगी किसके लिए, वापस ऑब्जेक्ट के लिए, तो देखो हम लोग इसमें से माइनस करेंगे। यहाँ पर देखिएगा अगेन ये आपके पास आ गया L3 लेंस और L3 लेंस से आप लोगों को दिखेगा कि जो इनफाइनाइट पे बन रही, मतलब यहाँ से अगर -10 भी करते हैं इनफाइनाइट पे, मीन्स हम लोगों को डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फोर लेंस L3, तो हम लोग यहाँ पे अगेन लिखेंगे 4 लेंस L3, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट कितना आएगा, तो ऑब्जेक्ट u इक्वल टू कहां से कहां तक, तो यहाँ पर इनफाइनाइट है। ठीक है, और इनफाइनाइट है और इनफाइनाइट में से आप लोग 10 माइनस करोगे, देखे गए 10 माइनस किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 माइनस हो जाएगा, बट आएगा इनफाइनाइट ही, आपको पता ही है ना। और V3 कहाँ बनेगा, हम लोग लेंस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। और देखिए साथ ही साथ यहाँ पर F3 आपको न्यूमेरिकल में दे रखा है और वो दे रखा है, यहाँ पे गिवन है आपको प्लस का 30 सेंटीमीटर, तो आप लोग क्या करेंगे, प्लस का 30 सेंटीमीटर। अब आप लोग अगेन न्यूमेरिकल में प्लेस करेंगे, न्यूमेरिकल की जो वैल्यू है वो लेंस फॉर्मूले में प्लेस करेंगे और ये आ जाएगा आपके पास। अब जो गिवन वैल्यूज है उनको प्लेस करें आप लोग, V3 ये आ जाएगा आपका इनफाइनाइट और ये आ जाएगा आपके पास 30। अगेन V3 बिकम्स 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, तो ये आएगा प्लस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है, आपके पास वैल्यू जो आई वो प्लस का 30 सेंटीमीटर आई। अब देखिए ये जो प्लस का 30 सेंटीमीटर है ये अगेन फाइनल इमेज जो बता रही है ड्यू टू लेंस L3, तो मतलब आपको L3 लेंस के रिस्पेक्ट में प्लस का 30 सेंटीमीटर आया, मीन्स आपको फाइनल जो डिस्टेंस मिलेगी वो आपका कितने पे मिलेगी, 30 सेंटीमीटर पर। तो यहां पर देखिए 30 सेंटीमीटर निकालने के लिए आप लोगों को थ्री थ्री मतलब आपके पास 3 लेंसेज का यूज करना पड़ा, मतलब यूज किया हम लोगों ने और फाइनल आंसर लेके आए 30 सेंटीमीटर। क्या ये आंसर शॉर्ट वे से भी आ सकता है क्या, और अगर मान लो एग्जाम में न्यूमेरिकल आया और वो जो न्यूमेरिकल आपको दे रखा है वो एनसीईआरटी का है, ठीक है, और एमसीक्यूज के फॉर्म में दे रखा है और हम लोग कम टाइम स्पेंड करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, किस तरह से अप्लाई करेंगे, वो बात करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर आप लोग एक बार डायग्राम को देखिएगा और आंसर ध्यान रखिएगा, आप मीन्स आंसर जो आया वो प्लस का 30 सेंटीमीटर, मीन्स फाइनल जो लेंस है उसके कह सकते हो आप लोग राइट साइड में। अब आपके पास जो न्यूमेरिकल की जो डायग्राम दे रखी है उसको हम लोग अगेन एक बार देखते हैं। अब देखिए आपके पास दो लेंस है, एक तो है L1 और L2, और थर्ड को एक बार भूल जाइएगा, भूलना मतलब ये थोड़ा सा ये मतलब ये आपकी फोकल लेंथ ज्यादा है, इसका मतलब ये थोड़ा सा इन दोनों से नेचर जो रखेगा वो तो कॉन्वेक्स वाला रखेगा, बट इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी अलग रहेगी दोनों से, है ना। ये दोनों है सेम लेंथ फोकल लेंथ के हैं, बट इन दोनों की क्या है, नेचर अलग 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 है ना। तो ये बात याद रखनी है आपको कि यहाँ पर अगर मान लीजिए एक लेंस आपको दे रखे प्लस फोकल लेंथ का और दूसरा लेंस दे रखे आपको माइनस फोकल लेंथ का, ठीक है, और दोनों की जो फोकल लेंथ है एक सेम वैल्यू में पॉजिटिव में आ गई, दूसरी सेम वैल्यू में नेगेटिव में आ गई, तो दोनों का जो कंबाइन इफेक्ट है अगर हम लोग देखें इस फॉर्मूले से, हालांकि जो मेरे ऑनलाइन पे और टीचर्स फ्रेंड देख रहे हैं आप लोग, वो जरूर पता होगा कि ये वाला जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ये एक रैंडम वे से बता रहा हूँ। यहाँ पर जो है
अगर डिस्टेंस आ जाए दोनों के बीच में, लेंस के बीच में, तो आप लोग ये ना माने कि वो डिस्टेंस वाला जो फ़ॉर्मूला है, वो यूज़ किया कौन-सा? जो मैंने स्टार्टिंग में थंबनेल पे बताया, ये वाला यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? मैं जो है इसको डायरेक्ट इस तरीके से बता रहा हूँ, एक बार वापस समझना आप लोग। एक लेंस है L1, दूसरा है L2 और दोनों का नेचर जो है वो डिफरेंट है और दोनों की जो फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो दोनों जो कंबाइनली इफेक्ट एक दूसरे के कैंसल कर देंगे, ठीक है? मतलब यहाँ से जो रे आएगी ऑब्जेक्ट से, वो एक तरह से दोनों का इफेक्ट कैंसल हो गया। इसका मतलब एक ने दूसरे के इफेक्ट को कैंसल कर दिया, इसका मतलब यहाँ से पैरेलल रेज़ निकलेगी। जब भी इस तरह से सेम फोकल लेंथ, सेम वैल्यू की फोकल लेंथ दिखे बट नेचर अलग-अलग हो, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि पैरेलल रेज़ निकलेगी यहाँ से, ठीक है? पैरेलल रेज़ जो है वो कहाँ पे जाएगी? तो अगला जो लेंस है आपसे, ये L3 लेंस, इस पे जब इस पर इंसिडेंट होगी, तो पैरेलल रेज़ कहाँ आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ मिट होती है? तो एट द फोकल फोकस पॉइंट। तो इसका फोकस पॉइंट कितने पे है? 30 सेंटीमीटर पर। मीन्स फाइनल जो इमेज कहाँ बनी? 30 सेंटीमीटर पर। ठीक है? तो ये इस तरह का एक शॉर्ट तरीका है और जनरली मैंने काफ़ी क्वेश्चन देखे हैं, इसी पैटर्न पे आते हैं। और हो सकता है आपके पास अगर मान लो थोड़ा वैल्यू डिफरेंट हो जाए, जो इस तरह का कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है, तो आपको लॉन्ग मेथड बता ही रखा है, आपको वन बाय वन चलना पड़ेगा। ठीक है? तो इस तरह से आप लोगों को न्यूमेरिकल और डेरिवेशन दोनों मैंने बताए, आप लोगों को डेफिनिटली अच्छे लगे होंगे। थैंक यू।